सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज मैं विषय लेके आया हूँ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय में जाएंगे कि परमेश्वर ने कौन सा विषय दिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने पैगाम दिया है प्रभु, इस पैगाम से प्रभु ये कुछ सीखे, और जब सीखे तो ये आगे तक लोगों को बताने वाले बन सके। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आजकल हम देखते हैं कि यही मेरे पास क्वेश्चन आता है, जितने भी भाई बहन हैं उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करता है? वचन के द्वारा। कई प्रकार परमेश्वर बातचीत करता है। आइए मैं एक वचन देता हूँ, आप मेरे साथ निकाले। परमेश्वर कैसे बातचीत करता है अपने लोगों से। निकालेंगे यशायाह नबी की किताब 41 बाब और 10 आयत से में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या कह रहा है? डर के बारे में कह रहा है। जब हमें किसी बात का डर होता है, भय होता है, तो परमेश्वर, जब हम वचन खोलते हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर ताकने का मतलब है किसी पे विश्वास मत रख, मुझ पे रख। परमेश्वर मैं हूँ और मैं तुझे बचाने वाला हूँ। हाँ मेरे अजीजों, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इधर उधर हाथ मत फैला कि कहीं से अगर आपको कर्जा देना है और आप भयभीत हो रहे, अरे मेरा कर्जे वाले सर पे है, और अगर उन्होंने निंदा कर दिया, कुछ भी कह दिया, हम मेरी इंसल्ट हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो परमेश्वर कहता है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, तेरा कर्जा भी मैं उतारने को तैयार हूँ। तो क्या लिखा है? जब भय किसका आता है? जब हमारी परेशानी होती है या हमारे ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो हमें कर्जे का डर सताता है। क्या है? लड़ाई का डर सताता है। इतनी लड़ाई होती है, कब खत्म होगा? तो परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ मेरे जीजो, अगर आपके घर में क्लेश, किसी बात का चिंता है, डर है, तो परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत करता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपसे कैसे बातचीत करेगा। मेरे जीजो, परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करता है। जैसे आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं, डाटा ऑन करते हैं, तो क्या है? मैसेज आता है। अगर आपका डाटा ऑन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैसेज किसी ने क्या भेजा है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई मित्र हो सकते हैं। तो जब आप डाटा खोलोगे तो तब पता लगेगा कि आपके पास मैसेज आया है हालचाल पूछने के लिए। ऐसे क्या है, जब हम वचन खोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मेरा जीजो, जब तक इस वचन को आप ओपन नहीं करेंगे तो परमेश्वर, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा इस वचन को। यशायाह नबी की किताब 41 उसकी 10 आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हाँ मेरे जीजो, इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। परमेश्वर साफ साफ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे जीजो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर का वचन ओपन करे, परमेश्वर को समय दे। जब आप एकांत में प्रार्थना करते हैं तो भोर को परमेश्वर बातचीत करता है, कई प्रकार बातचीत करता है। अगर आप वीडियो किसी की दास की सुन रहे, मैसेज सुन रहे, तो परमेश्वर दास के द्वारा बातचीत करता है। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप वीडियो देखते, मैसेज सुनते हैं, तो आप आगे बढ़ाते हैं, मैसेज कोई सुन रहे होते हैं, तो कोई दास मैसेज दे रहा होता है, तो वो मैसेज आपके लिए होता है। आपको पता नहीं होता कि आप हैरान हो जाता है, ये तो वचन मेरे लिए है। तो ऐसे परमेश्वर दासों के द्वारा बातचीत करता है, वचन के द्वारा बातचीत करता है और सपन के द्वारा बातचीत करता है। जब आप गहरी नींद में हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो परमेश्वर दास के रूप में
आता है। स्वर्गदूत जो होता है वो दास के रूप में आता है, आपके ड्रीम्स में, सपने में, दर्शन में आता है। क्या आता है? वो दास का रूप लेके आता है आपको हौसला अफजाई करने के लिए, आपकी चिंता हटाने के लिए कि मैं तेरे संग हूँ, इधर मत ताक। हाँ मेरे जीजो, कई प्रकार से परमेश्वर बातचीत करता है। और कभी कभी मन में आवाज़ आती है, अरे प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना, उपास रख, नाइट प्रेयर कर, तो ये भी एक परमेश्वर की आवाज़ है। अपने अंदर से मन की जो आवाज़ होती है वो है परमेश्वर की आवाज़ होती है। अगर आप का मन ज़्यादा कर रहा है, उपास, एक आवाज़ आ रही, उपास रख, उपास नाइट प्रेयर कर, तो समझ लो ये परमेश्वर की आवाज़ है मेरे जीजो। और वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, सपन के द्वारा बातचीत करता है, और कोई दास के द्वारा मैसेज जो मिलता है उसके द्वारा बातचीत होता है। और जब आप सो जाते तो दर्शन में बातचीत करता है दास के रूप में। हाँ मेरे जीजो, इसलिए आप ये ना कहें कि परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करता, मगर आप समझ नहीं पाते हो कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। मेरे जीजो, वचन पढ़े, वचन पढ़ोगे तभी परमेश्वर आपको बातचीत करेगा। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर बातचीत तो करता है आपसे, परमेश्वर आपके क्लोज तो रहता है, मगर क्या है, आप नहीं सुन पाते उसकी आवाज़। वचन पढ़ो तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, मगर क्या है, आप वचन नहीं खोलते। जैसे डाटा आप ऑन नहीं करते तो पता नहीं लगता कि आपको मैसेज मिला है या नहीं। जब आप डाटा खोलते हैं तो देखते रहे इतने मैसेज। तो मेरे अजीजों, जब वचन खोलते हैं, वचन ही हमारे जीवन का आधार है। हाँ मेरे अजीजों, वचन पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, परमेश्वर तभी बातचीत करेगा। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जो भी हमने इनको बताया कि आप कैसे बातचीत करते हैं प्रभु। आप वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, आप दर्शन के द्वारा बातचीत करते हैं, दास के द्वारा बातचीत करते हैं, और अपने जो हमारे मन में आप होते हो उसके द्वारा बातचीत करते हैं। आप ये सीख गए प्रभु कि आपकी आवाज़ कैसे आती है प्रभु। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आप सीख गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करता है। इसलिए वचन खोले, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो परमेश्वर आपसे एनी टाइम बात करता है। मगर क्या है, आप वचन खोलोगे तभी उसकी आवाज़ आपको सुनने पड़ेगी, है ना मेरे जो। इसलिए वचन पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा आवाज़ परमेश्वर की सुनाई देगी। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वाद कर दे।